18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र माँ की ही तो महिमा गा रहे हैं। कौन सी माँ? एक है जन्म माँ, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, और दूसरी है धरती माँ, और एक है गौ माँ जिसमें 33 करोड़ देवता है। पर आज आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई बहन, गौ माता का भी तिरस्कार हो रहा है और जन्म देने वाली माँ को भी बोलो भूल नहीं गए। आप लोग जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आपने देखा कि कथा माँ की है तो महाराज हमें जरूर अवगत होना चाहिए और ध्यान रख लेना मेरे भाई और बहनों। 4 धाम तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है, 4 धाम तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है वो माता पिता की सेवा करने से हम आप लोगों को प्राप्त हो जाता है। 4 धाम तीर्थ यात्रा का पुण्य जो हम आप लोगों के माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उस माँ की भी सेवा, माँ से ऋण हम कभी हो नहीं सकते। मैंने आप लोगों को पहले भी कथा सुनाई, पर आज दुर्भाग्य है ये महाराज, क्या दुर्भाग्य है हमारा। अकेली माँ हो, उसके 4 बेटा हो ना, 5 ही हो जाए, 6 हो जाए, और भरी जवानी में माँ को कोई विपत्ति भी पड़ जाए ना, तो वो माँ उन अपने बच्चों को कभी बोझ नहीं समझती। कोई माँ महाराज विपत्ति पड़ जाए बोझ कदाचित नहीं समझती, उनको पालती है, पलौसती है। भले अपने आप एक कपड़े के सूट में रह जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को नए नए लाके देगी। अपने आप भूखी रह जाएगी, पर बच्चों को अच्छा अच्छा मीठा जो भी है महाराज वो खिलाने की कोशिश माँ करेगी, उनका पेट भरेगी, उनको पालती है, पलौसती है। पर दुख तो मेरे भाई बहन तब होता है जब 4 बच्चों से एक माँ नहीं पड़ती है, और वो माँ जब बूढ़ी हो जाती है, सच में बेचारी को सेवा की जरूरत पड़ती है, दुख से कहना पड़ता है मेरे भाई बहन, तो फिर वो माँ दर दर घूमती है, दर दर भटकती है। मैं हर जगह इनकार करता हूँ, हर कथा में। आजकल लोगों ने वृद्धाश्रम बनाने शुरू कर दिए, कभी वृद्धाश्रम नहीं बनाना, फिर वृद्धाश्रमों की जरूरत नहीं है। ओल्ड एज होम ये फॉरेन में है, क्योंकि वहां लोगों में ज्ञान नहीं है, पशुवत लोग रहते हैं, मतलब निकल गया तो साइड में हो गए। बना रहे हैं तो अनाथ आश्रम बनाइए, गौशालाएं बनाइए जहां पर गौ माँ की सेवा हो, अनाथ आश्रम हो जहां अनाथों के गरीबों के बच्चों की सेवा हो, जिनका कोई नहीं है उनकी सहायता करो। ये जरूरत क्या पड़ गई बुजुर्गों को? बेकार है ऐसी संतान के लिए जो अपने माता पिता को भी पाल नहीं सकते हैं। स्वार्थ में हम आप लोग हो गए, और इतने स्वार्थी होकर के माँ पिता को भूल गए। मेरे भाई बहन, कभी नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली। एक ही बहू हो ना, तब तो बेचारी अम्मा पता है कि एक नहीं, एक वाले की फिर भी सेवा हो जाती है, एक वाले की। जिसके 2 या 4 हो जाए, बुरा मत मानना, माफी चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है, बड़े वाली सोचती छोटे वाली करे, अरे इसको भी तो बराबर मिला है। दूसरी सोचती तीसरे वाली करे, वो तो वहां जाके बैठ गई, क्या मैं नहीं कर सकती? नालागढ़ में है हमारे, लाइव कथा बाद में यूट्यूब पे पड़ेगी। एक भाई साहब है हमारी ही कॉलोनी में, उनकी माता जो है वो बीमार है, कहते हम 4 भाई है। पहले तो लोगों से सुनते थे, आज स्वयं हमने देख लिया। 3-3 महीने की बारियां डाली हुई, 3-3 महीने की। 3 महीने बड़े वाला, 3 महीने दूसरे वाला, 3 महीने तीसरे वाला। और ध्यान करना, जब 90 दिन से 2-3 ज्यादा कहीं दिन में हो जाते तो फोन कर देते हैं, ले जाओ महाराज, अब हमारी बारी पूरी हो गई, हम थक गए। पर वो माँ बेचारी नहीं थकी कभी। बोलो, उस माँ ने तो कोई भेदभाव नहीं किया होगा कि बड़े वाले को कुछ और तरीके से पाला होगा, छोटे वाले को और, उसने तो ये नहीं किया है। फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? बोलो, नहीं होने वाला। इसलिए महाराज अवश्य में हाथ जोड़ के मैं तो हर जगह कहता हूँ, अरे भैया, इस माँ की ममता को और माँ के प्रेम को लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, झूठ तो है नहीं, है झूठ। लव इज ब्लाइंड, अंधा होता है। सही बात है महाराज, अंधा होता नहीं और क्या। वो माँ बाप बेचारे जिनके अभी बच्चा पैदा नहीं होता,
अभी 2-3 महीने होते हैं कि गर्भ में बच्चा आ गया, वो बेचारी माँ अंधी हो के अपने गर्भस्थ उस शिशु के ऊपर, बालक के ऊपर कितना प्यार करती है। कोई गर्म चीज नहीं खाती, कोई तीक्ष्ण चीज नहीं खाती, कितना परहेज करती है। वो बीमार थोड़े है, अरे मेरे गर्भ के बालक को कुछ ना हो जाए, अंधा नहीं तो और क्या है? और मैं हर जगह कहता हूं, बिना स्वार्थ का यदि प्यार है, दुनिया के प्यार में मेरे भाई बहन हम आप लोगों के स्वार्थ जुड़ा है, पर माँ एक ऐसी है, चाहे गौ माँ हो, चाहे हमारी जन्म देने वाली माँ हो, माँ के प्यार में स्वार्थ नहीं है साहब, नहीं है स्वार्थ। वो कभी स्वार्थ से प्रेम नहीं करती। आपने देखा होगा, बच्चा जब जवान हो जाता है, कमाने के लिए भी बाहर चले जाए, घर में आता है तो पिता क्या पूछता है, बेटा कुछ कमाया भी कि नहीं कमाया? मैं नहीं कहता कि प्यार नहीं करता, प्यार तो बाप को भी होता है, पर कम से कम ये कहता है कि कमाया कुछ के नहीं कमाया। बच्चे क्या कहते हैं, पापा हमारे को लाया कुछ के नहीं लाया? घर वाली अलग से कहती है, हमारे को लाया कुछ, आज क्या लेके आए? पर बुरा मत मानना, यदि घर में माँ होगी मेरे भाई बहन, वो माँ ये नहीं कहेगी कि बेटा तूने मेरे को लाया कुछ के नहीं लाया। वो माँ एक ही बात कहेगी कि बेटा सुबह से लेके अभी तक तूने कुछ खाया भी कि नहीं खाया है, तूने खाया भी कि नहीं खाया। ये पूछने वाली है तो माँ ही है और कोई होने वाली नहीं। और आजकल हमने देखा है ऐसे धूर्त लोग काम में अंधे हो जाते हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ध्यान देना किसको कहते हैं माँ? चले गया व्यक्ति, काम किया, मुंह पे पसीना पड़ गया, जब पसीना पड़ा अनुभव कर लेना आप भी जीवन में कभी, देख लेना महाराज, जब मुंह में पसीना तरबतर हुआ, घर में आया और घर में आके घरवाली की चुनरी को लिया, घरवाली की, ध्यान देना, घरवाली की चुन्नी को लेके अपना मुंह साफ करने लगा। और जैसे मुंह साफ करने लगा तो घरवाली क्या कहती है पता? अरे महाराज आपका मुंह गंदा है, मेरी चुन्नी गंदी हो जाएगी। नहीं कहे तो हमें पूछना महाराज, अरे जिसके लिए हमने सबको छोड़ दिया, जो सबसे प्यारी लगती है, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी से प्यार मत करो, अरे पत्नी भी प्यारी है, लेकिन और अपने कर्तव्यों को भी तो भूलिए मत। पत्नी कहती है महाराज मेरी चुनरी गंदी हो जाएगी, तुम्हारा मुंह गंदा है, और वही व्यक्ति गया और जाके अपनी माँ की चुनरी को लेकर के अपना मुंह साफ करने लगा। तो मेरी माँ क्या कहती है, अपने बेटे को गले लगाती है और गले लगा के कहती है, अरे ओ बेटा मेरी चुनरी मत ले। क्यों भला? अरे यदि तू मेरी चुनरी से अपना मुंह साफ करेगा, मेरी चुनरी पहले गंदी है, तेरा मुंह और गंदा हो जाएगा। और जाकर के नई चुनरी से अपने लाला का मुंह साफ करती है। इसको कहते हैं माँ। ये है माँ। और मेरे भाई बहन, ये माँ तड़प रही है आज। इस कथा की जरूरत पड़ी है, इस माँ की कथा की, तो इसीलिए पड़ी है कि हम थोड़ा बहुत माँ के प्रति मेरे भाई बहन समर्पित हो जाए। बहुत प्यारी कथा आती है मेरे भाई बहन। एक माँ भर जवानी में विधवा हो गई, विधवा हुई, इकलौता बेटा छूटा। माँ ने लोगों के घर में जूठे बर्तन मांज करके, मन में इच्छा है, एक माँ की नहीं सबकी इच्छा होती है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे से कोई आगे बढ़े, सबकी बात है, बुरा मत मानना। सब चाहते हैं हम सबसे बड़े हो जाए, कोई किसी से हारना नहीं चाहता। पर एक माँ बाप होते हैं जो अपने बेटे से कभी जीतना भी नहीं चाहते। हर माँ की इच्छा होती है, हर बाप की इच्छा होती है, जहाँ हम नहीं पहुँचे वहाँ हमारा बेटा पहुँचे, हमारा बेटा आगे से आगे जाए। माँ की इच्छा है, अरे मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा नवाब बन जाए, बड़ा अफसर बन जाए, बस मुझे और कुछ नहीं करना है। यही ध्येय माँ ने रखा और जाके लोगों के घर में जूठे बर्तन मांज करके महाराज बालक को पढ़ाया लिखाया। एक दिन आया और वो बालक सच में ही नंबर 1 गेस्टेड ऑफिसर लग गया। आज माँ की छाती चौड़ी हो गई, खुश हो गई माँ। ध्यान देना,
मेरे भाई बहन, एक बात और बताऊं आप लोगों को, मैं हर जगह कहता हूं, बड़े सारे लोग कहते हैं हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है साहब, बनाइए, पर सही मायनों में पहले एक अच्छा इंसान भी जरूर बना लेना, धर्म की शिक्षा भी जरूर देना। यदि धर्म की शिक्षा दोगे तभी वो जा करके आगे अच्छा काम करेगा, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। बोलो जय गौ माता, जय गौ माता। अब वो जैसे अफसर लग गया तो बेचारे की शहर में ड्यूटी लग गई और अब भूल गया माँ को। माँ तो देखे मेरा पुत्र लगे अब तो आएगा, और अब कहाँ आने वाला, छुट्टी हो तो भी नहीं आता, शहर में ही महाराज रहने लगा। साल बाद घर में आया तो माँ ने कहा बेटा तू अकेला है, अब तुम्हारा ब्याह कर दे। हाँ माँ ब्याह कर देते हैं। मैया ने उसका ब्याह भी कर दिया। अब बहू आई, एक भी रात माँ के पास नहीं, जहाँ पति देवता मैं तो वहां जाऊंगी महाराज। वहीं शहर में पहले साल बाद आ भी गया, अब साल 5 हो गए, 5 सालों तक घर नहीं आया, और वो बूढ़ी माँ की याद माँ देख रही, रोज देख रही, आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। अंत में मैया जो है, अब महाराज बुढ़ापा भी आ रहा है, सब लोग पहले तारीफ करते हैं, लेकिन अब माँ दिल ही दिल में रोती तो है मेरे जिस बेटे को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया वो याद नहीं आएगा तो क्या। विचार किया पता नहीं मैं अब कितने दिन रहूंगी, अरे चलो एक बार बेटे को तो मेरी याद शायद आई चाहे नहीं आई, पर मैं ही अपने बेटे से जाके मिल लूं, पता नहीं अब मेरे प्राण कब निकलने वाले हैं। ध्यान देना। और मैया ने टिकट कटाया और सीधी शहर में जहां बेटा रहता था बेटे के पास पहुंच गई। बेटा ड्यूटी पे गया था, घर में बहू है, और बहू ने जैसे देखा कि बूढ़ी माँ आ गई तो बुढ़िया से बात भी ना करे। क्यों ना करे, बस आई बिठाई, रोटी पानी खिलाया होगा। शाम को घरवाला आया, माँ को देखा, चरणों में प्रणाम किया। माँ ने तो सोचा था बेटे से रात भर बातें करूंगी दिल खोल के, लेकिन महाराज बेटे का तो हाव ताव सारा बदला लगा। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल उठते ही बेटा कहने लगा माँ। बोले हाँ देखो अब शहर में आपका मन नहीं लगेगा, और वैसे भी बुजुर्गों का लगता भी नहीं। और क्या कहा, आप माँ यहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा, आप शहर में ही अच्छी हो। क्यों भला, ये बेटे ने नहीं, ये बहू ने शाम को घरवाले से कहा देखो ये बुढ़ी यहाँ भी आ गई। कल मेरी सहेलियां आई थी, जब ये आई यहाँ पूछ रही थी ये बुढ़ी कौन है, बुरा मत मानना, माफी चाहता हूँ साहब। बहू कहती इसके पुराने फटे वस्त्र मैले कुचल, और दूसरे एक आंख से ये कानी। मैंने अपनी सहेलियों को नहीं बताया कि ये मेरी सास है, तुम्हारी माँ है। यदि मैंने ये कह दिया होता ना कि ये तुम्हारी माँ है तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाती। बोलो गौ माता की, बोलो माँ। क्या सच्ची बात है महाराज, जो माँ बाप हम आप लोगों को बड़े पद पर बिठाते हैं, है ना, उन्हीं को देख करके बुढ़ापे में लगता है। आजकल कहते भी है बड़े सारे बच्चे, वो आपको आता ही क्या है, हमें नालायक समझने लग जाते। इतना भी ज्यादा शिक्षा मत देना कि हमारी औलाद हमें नालायक समझने लग जाए। कहा महाराज इस बुढ़िया को घर में भेज दो। माँ तो समझ गई, अरे ये सारी चाल, पोतों से भी 2 पोते हुए, उन पोतों से भी मिलने नहीं दिया। ना ये कहा कि तुम्हारी दादी है, हैं? बूढ़ी अम्मा को कहा, बूढ़ी अम्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद माँ का तो सदैव पुत्र को रहता ही है। कहा बेटा कभी याद आए तो जरूर शहर में गांव में जरूर आना। हाँ हाँ मैं आऊंगा, कोई चिंता मत करो, खर्चे की जरूरत पड़े तो पैसा भेज दूंगा। तो भेजेगा कौन, कोई भेजने वाला नहीं महाराज। भूल गया, बूढ़ी मैया आ गई, और माँ को तो पता है। 5-4 साल और बीत गए, लेकिन उस बेटे को गांव में आने का टाइम नहीं लगा। बना सरकारी टूर प्रोग्राम उस गांव की ओर, कहीं दूर
उस साइड को जब गया ऑडिट पे तो याद आया, अपना काम न बताया, फिर याद आया अरे मेरा गांव भी था यहाँ, चलो मेरे गांव में बूढ़ी अम्मा भी रहती, आज अकेला आया था, चलो माँ से मिल के आता हूँ, एक रात घर में काट लेता हूँ, फिर चलता हूँ। आज गांव में पहुंचा, ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब गांव में पहुंचा और पहुंचा अपने आंगन में और अपना घर का द्वार देखा तो द्वार पर बहुत बड़ा ताला देखा, ताला लगा हुआ। जैसे उस ताले को देखा तो उसने विचार किया शायद मेरी माँ ज्यादा बूढ़ी हो गई, पता नहीं किसी के घर में रोटी पानी खाती होगी, कौन सेवा करता होगा मेरी माँ की, कहा है। अब लगा आवाजें डालने, क्या माँ 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 कह के जैसे आवाज लगाई तो महाराज वहां माँ कहीं नजर नहीं आई। गांव का एक नौजवान आया, माँ की आवाज सुन के और उसने कहा भले मानुस, तो हाँ भैया, अरे आपने मेरी माँ को देखा, माँ रहती थी घर में। बोले माँ को देखा नहीं, अरे ओ बेटा, अरे भैया तू नहीं जानता। बोले क्या? बोले महाराज वो तेरी माँ आने वाली नहीं है। बोले क्यों नहीं आने वाली, कहाँ रहती है वो? बोले जहाँ रहती है वहां से मुड़ करके कोई वापिस नहीं आता। बोले बताओ। अरे ओ भैया नालायक है तू, नालायक, धन्य है वो तेरी माँ, तेरी माँ को तो इस दुनिया से गए पूरा साल हो गया है, साल, एक साल मेरी माँ शरीर छोड़ गई, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, और जब तेरी माँ का लास्ट टाइम आया था सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए, उस समय वो रो रही थी, तुझे बहुत याद कर रही थी, पुत्र पुत्र कह करके मैं अपने लाल का मुंह देख लूं, पर तुझे अपनी माँ के पास आने का टाइम नहीं लगा। अब बुला रहा है तू माँ को, अरे अब वो आने वाली नहीं है। और अब जब सुना कि मेरी माँ नहीं तो आंखों से आंसू निकल पड़े। अब माँ की याद आई, अरे मेरी माँ यहाँ आंगन में मुझे घुमाती थी, जहाँ बाल्यकाल बीतता है ना महाराज, वो जगह कभी भूलने वाली नहीं। यहाँ मेरी माँ मुझे मारती थी, प्यार से दूध पिलाती थी, अब तो याद आया, पर अब क्या होने वाला? उस नौजवान ने कहा भले मानुस, तेरी माँ बहुत लड़ती और उसने अंतिम समय में जरूर कहा था, उसको यकीन था, और तेरी माँ ने कहा था मुझे विश्वास है मेरे पुत्र को मेरी याद एक दिन जरूर आएगी और वो घर में जरूर आएगा। मैं तो अब दुनिया से जा रही हूँ, और तेरी माँ ने उस समय के बीच में एक पत्र तेरे नाम का लिख करके, अंतिम पत्र लास्ट टाइम पे लिखा था, और वो पत्र तकिए के भीतर रख करके तेरी माँ गई है। नौजवान ने देखा सुना, मेरी माँ ने मेरे लिए अंतिम पत्र रखा है। बोले हाँ, दरवाजे का ताला तोड़ा, अंदर गया दौड़ा दौड़ा, मेरी माँ ने मुझे क्या पत्र में लिखा होगा। और साहब जाके जब पत्र माँ का उठाया तो माँ की फोटो पत्र में दिख रही। ध्यान देना, यादें ही शेष रह जाती है जाने के बाद, पर फिर रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं, जीते जी कदर कर लो रे। और माँ ने मालूम क्या लिखा था? उस माँ ने लिखा था, मेरे लाडले मेरे पुत्र, तुम जुग जुग जियो, दूधो ना हो पूतो फलो। बेटा मैं तुझे कभी बुरा नहीं कह सकती, मैंने अपनी औकात के अनुसार तुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी पढ़ाई में लिखाई में तेरी परवरिश में किसी तरह की कमी रह गई हो तो आज दुनिया छोड़ के जा रही हो, मेरे लाडले मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं गई थी शहर में, एक रात भी मैं वहां नहीं काट पाई। क्यों नहीं काट पाई पता? बेटा तूने तो बताया नहीं, पर मुझे सब पता है। और बुरा मत मानना मेरे भाई बहन, अपनी माँ से हम कभी पर्दा नहीं कर सकते। जिस माँ ने 10 महीने गर्भ में रखा है ना, उस माँ को सब पता है। हम आप लोगों की जैसे हल चलाने वाला व्यक्ति होता है, जब मोड़ने का टाइम आता है वो आधे रास्ते से भी बैलों को पता होता है, जब मोड़ने वाला तो एकदम से रुक कर के मुड़ जाते हैं। माँ को भी अपने बालक का पता नहीं होता। कहा बेटा आपने शहर से मुझे वहां से
उस दिन घर को भेजा था तो क्यों भेजा था? मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं करूप हूँ, मैं एक आंख की मालिक थी और तुझे मैं अच्छी नहीं लगी। तेरी और बहु बच्चों की बेइज्जती हो जाती, वो मैं कभी सहन भी करने नहीं कर पाती। पर बेटा तुझे ये पता है, ये मेरी कहानी होने का राज मैंने तुझे आज तक नहीं बताया, और आज मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ मेरे लाडले, और आज इस बात को मैं छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। आज मैं बता कर जाती हूँ कि यदि मैं काने हुई तो बताया बेटा, जब तू छोटा सा था इसी आंगन के बीच में खेल रहा था, खेलते खेलते अकस्मात तेरा एक्सीडेंट हो गया तो आंगन में गिरा, और जैसे गिरा मुझे पता लगा खून से लथपथ शरीर मैंने तेरा देखा। मैंने तुझे गोदी में उठाया, रोते बिलखते लोगों ने सहायता करी और मैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले गई। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े, हे डॉक्टर, भले जो मर्जी जितना मर्जी खर्चा हो जाए, जो मर्जी भले हो जाए, पर मेरे बालक के प्राण बचा देना। मेरे बालक को कुछ होना नहीं चाहिए। यदि मेरे बालक को कुछ हो गया तो मैं जिंदी रहने वाली नहीं मां। डॉक्टर ने मुझे साहस दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा, मां तुम घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, बस आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और मैं बस बालक के ऊपर जब विपत्ति होती है ना, तो माँ कितने देवताओं को मनौतियां करती है, ये वो बालक नहीं जानता, ये वो माँ जानती है। मेरे बालक को कुछ ना हो, और मैंने बहुत देवताओं को उस समय ध्यान किया। अंदर से डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद आए, उन्होंने कहा, माँ आप घबराइए नहीं, तुम्हारे बच्चे को कुछ होने वाला नहीं, आपके बेटे की जान हमने बचा ली, पर दुख से कहना पड़ रहा है भैया। बोले क्या? डॉक्टर ने कहा, आज के बाद तेरा बेटा अब एक ही आंख से देखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक आंख फूट गई है, इसमें रोशनी आने वाली नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब क्या मेरा बेटा आप दोनों हाथों से नहीं देख सकता, आंखों से नहीं देख सकता? डॉक्टर ने कहा, माँ देख सकता है। बोले कैसे? बोले यदि कोई अपनी आंख इस तुम्हारे पुत्र को दे दे। बेटा उस समय तो आंख की जरूरत पड़ी थी। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरी आंख निकालो और मेरे बेटे को डाल दो। अरे बेटा उस समय आंख की जरूरत पड़ी, यदि कलेजे की जरूरत भी पड़ जाती मैं अपना कलेजा भी काट के तुझे दे देती, तुझे कुछ होने नहीं देती मेरे लाडले। आज मैं जा रही हूँ, मुझे दुख नहीं हो रहा, मुझे खुशी हो रही है कि मेरा बेटा मेरे जाने के बाद भी एक आंख से नहीं दोनों आंखों से देख रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन, इसको कहते हैं माँ। एक माँ की कथा नहीं है, न जाने कितनी ऐसी माताएं हैं जिनकी दुर्दशा हो रही है, और धिक्कार है हमारा ये कथा भी सुनना यदि हम अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर पाए, उस माँ की रक्षा नहीं कर पाए। और मेरे भाई और बहनों, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, एक बात मेरी याद रख लेना, जीवन में सब मिल जाएगा तुम्हें, भाई भी मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी, संतान भी मिल जाएगी, पर जीवन में कभी माँ दोबारा मिलने वाली नहीं। माँ ठंडियाँ छावा, अरे यदि वो बुजुर्ग भी हो गई, मैं अक्सर कहता हूँ पेड़ बूढ़ा भी हो जाए, फल देना छोड़ दे तो कोई बात नहीं, आंगन में होना लगा हुआ फल नहीं दे रहा तो क्या बात है साहब, छाया तो तब भी दे रहा है। और एक बात बताऊं, बुजुर्ग तो हमारे मुफ्त के नौकर होते हैं हमारे पास। पता लगेगा जब अपने छोटे छोटे बच्चों को रखने के लिए 10-15 हजार में भी तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं, और वो माँ और वो बाबा महाराज उन बच्चों की किस तरह से परवरिश करते हैं, जितने से अपने बच्चों को नहीं पाला होगा, पर पोता पोती से बड़ा प्यार। पर आज मैंने देखा, बुरा मत मानना मेरे माता और बहनों, आजकल कई एक सब नहीं, मैं कहता कि सब एक समान है, 5 उंगलियां है ना, तो ये सब एक बराबर नहीं। पर ऐसी भी हमने बहुएं देखी है जो अपने पोता पोती को दादा दादी से मिलने भी नहीं देती, ये बिगाड़ देंगे, ये तो पुराने जमाने के हैं, अरे पता नहीं क्या सिखा देंगे हमारे बच्चों को। ध्यान रख लेना मेरे भाई बहन, यदि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, तो अंत में हमारे भी कोई करने वाला नहीं मिलेगा।
माँ से तो ऋण कभी हो नहीं सकते। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, आओ चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे गौ माँ हो, कथा गौ की है तो गौ भी माँ से कम नहीं महाराज। किस तरह से बालक को जीवन दान देती है ये गौ माता जानती है। कर लेना सेवा एक गौ माता की, वो अपनी माँ से भी ज्यादा सेवा करती है। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, सभी अपने अपने माता पिता का ध्यान करेंगे। यदि तो भैया सुरक्षित है तो माँ बाप की सेवा करना, यदि वो लोग छोड़ के चले गए तो माता पिता की शांति के लिए गया श्राद्ध इत्यादि जो भी कर सकते हो, पिंडदान श्राद्ध जरूर किया करो, अपने माता पिता को याद किया करो। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। सब हाथ उठा के है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। जय गौ माँ। मामा कहकर जन्म लिया, मामा कहकर जन्म लिया, मामा कहकर जन्म लिया, मामा कहकर जन्म लिया। माँ का ही तूने दूध पिया, माँ का ही तूने दूध पिया, ओ माँ का ही तूने दूध पिया, माँ का ही तूने दूध पिया। माँ गौ माता है जो सबको नहीं दिखती, वो जो सबको नहीं दिखती, वो सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। हाँ सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती। ओ माँ, 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 ओ और से दोनों हाथ उठा के अपने माता पिता गौ माँ के लिए जय जय।
कंबल के, मांगल कंबल के, ओ मांगल कंबल के, ओ मांगल कंबल के, छाया भी मुझको मिले, छाया भी मुझको मिले, ओ छाया भी मुझको मिले, छाया भी मुझको मिले। दर जान न पाता है, दर दर वो भटकी, सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। माँ हो माँ, हो माँ, हो माँ, करुणा भरी आंखों में, करुणा भरी आंखों में, करुणा भरी आंखों में, करुणा भरी आंखों में, तू है माँ लाखों में, तू है मां लाखों में, तू है माँ लाखों में, तू है मां लाखों में। हरि हर की दाता है, किस्मत भी तू लिखती, हरि हर की दाता है किस्मत भी तो लिखते, सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, जय गौ माँ। धनु मानस गाथा है, धनु मानस गाथा है, धनु मानस गाथा है, धनु मानस गाथा है, भारत की माता थी, भारत की माता थी, भारत की माता थी, भारत की माता थी। गोपाल सुनाता है, हर रेखा ये लिखती, हाल सुनाता है हर हाथ में वो सुनती, सब कुछ मिलता है फिर माँ नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है पर मां नहीं मिलती। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ।